ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, पिया चाहता हूँ। ओम माता शांति स्वरूप जी महाराज आपकी सदा। बापू शरदाराम जी महाराज आपकी जय। पिता संतराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय। वाह जी वाह। मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, पिया चाहता हूँ। मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, मैं दीदार तेरा। अच्छा, अब मैंने क्यों लगाई ये माता राम जी महाराज की है, माता शांति स्वरूप जी की इसमें नजर नहीं आया। माता शांति स्वरूप जी महाराज को ऐसा सोच के ना बापू मेरे पिताश्री ने ये लिखा था ये भजन। मैं पूछता रहता था उनसे भजनों के बारे में कोई तो ये जो है ना ये उन्होंने माता शांति स्वरूप जी क्योंकि आया करते थे है ना अबोहर में, तो उनकी याद में उनको सोच के उनको ख्याल करके तो ये माता शांति स्वरूप जी की सुपुत्री हैं राम जी महाराज दरबार लामड़ा। ओम बापू लामड़े वाले आपकी सदा आई, जो बापू नंदाचोर वाले आपकी सदा आई। तो पिताश्री की मतलब के सारी सारी उनकी रचनाएं जो है ना, मैं मतलब मेरे दिल को ऐसे छू जाती। सिर्फ अरे मेरा जो भजन लिखने की जो कृपा है ना वो इसीलिए हुए क्योंकि पिताश्री की जो रचनाएं सुन के मैं मंत्रमुग्ध हो जाता था। मैंने कहा पिताजी मुझे भी, मैंने एक बार बॉम्बे से ऐसा फोन कर, मैं पिताजी मेरा भी मन करता है मैं कुछ गुरु जी के बारे में लिखूं, माता पिता के बारे में लिखूं, तो आप मुझे आशीर्वाद दो। कि मैं तो एक लाइन भी नहीं लिख पाता हूँ, मेरा मन बड़ा करता है इतना, चाहे मैं सुंदर सुंदर गीत सुनूं चाहे वो भजन सुनूं, अगर उनमें मतलब बड़ी खिंचाव होता है। कई कई ऐसे शब्द भजन भी होते हैं, गीत भी ऐसे सुंदर सुंदर होते हैं, मन बड़ा अच्छा। तो पिताजी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था ना फोन पे ही, तो तब मैंने फिर लिखना शुरू किया। तो पिताजी की बहुत पावर है, पिताजी का जो जलवा कहूँ, उनका ऑरा कहूँ, उनका रुतबा कहूँ, मतलब ऐसा रॉक सॉलिड मैंने विश्वास मुझे देखने में नहीं मिला है किसी इंसान में, है ना। संतों को छोड़ के, संतों का तो है ही है जो मतलब जो गृहस्थी जीवन हो और इतना भारी विश्वास, समय ऊंचा नीचा हर परिवार में आता है, लेकिन रॉक सॉलिड मेरे पिताश्री। मेरे माता जी ताना दे लेते थे फिर बापू जी को, माता जी कभी कुछ कह सकते थे भी हाँ भी ऐसा क्यों ऐसा, पिताजी तो कहते थे जो उसको पता अमृत वो वाला प्याला। चाहिए मुझे, रॉक सॉलिड जो। सुनीता आप अनम्यूट करो, तो कुछ कहना चाहती है इसने। भैया आपकी आवाज कट रही है क्योंकि बीच में आवाजें आ रही हैं। चांद दीदी की आ रही भैया, चांद दीदी अपने चांद मस्ती दीदी, में गा चांद रही दीदी है। मैं तो यही आपको भजन मस्ती चांद में दीदी गा रही है। चांद दीदी वो बीच सामने में आओ,
ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਤੇ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕटिस कर रहे हो मेरे ख्याल में। चलो अनम्यूट करके ना थोड़ा सा आवाजें, इसलिए वो आपकी आवाज कट जाती है फिर। अब ठीक है। अब मैंने कर दिया मन म्यूट। हाँ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੁਣ ਕਰੋ ਮਿਊਟ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਚਾਂਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। गल सुनो, मैं जी गल सुना, तो पिताजी का इतना राख सॉलिड रहता था ना विश्वास, इसीलिए ही देखो दरबार लांबड़ा साहब में उनके ऊपर कृपा की पिता संत राम जी महाराज ने, है ना। तो उनके बड़े किस्से हैं। तो उनकी ये वन ऑफ द लाइक जो पिताजी का, हाँ ये वाला जो मैं भजन गा रहा हूँ, पिताजी मोस्टली ये गाते थे क्योंकि उनको ज्यादा याद नहीं थे भजन, है ना लोग। और एक ही भजन ये ज्यादा उनको ये याद था जुबानी, है ना। सरला मासी ये जुबानी थे, ये काफी गाते थे कि मैं दीदार तेरा किया चाहता हूं। और आपको ये बता दूं कि अगर मुझे मान लो 10-20 भजन कोई याद भी हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि प्रभु के साथ क्या आपकी निकटता है, उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। चाहे किसी को 100 आते हो, चाहे 500 आते हो, लेकिन एक भजन के साथ भगत हिम्मत दास जी ने एक भजन के साथ प्रभु को पा लिया, सिर्फ एक भजन। वो क्या था कि श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। सिर्फ ये गा गा के रिझा लिया प्रभु को। प्रभु खुद दर्शन देने आए घर पे। ये भी मेरा मन है एक दिन मैं आपको ये सारी स्टोरी सुनाऊं, मुझे बड़ा ही अच्छी लगती है ये प्रसंग भगत हिम्मत दास जी का। तो ये मैं बात कर रहा हूँ पिताजी का जो है ना, पिताजी को चाहे 1-2 भजन याद थे, है ना, तो लेकिन जुबानी, वैसे तो उन्होंने आपको पता ही है 227 लिखे हैं, और उसको भी समझ लो 5 अंतरे हैं, तो 500 के करीब भजन लिखे हैं। और इतना बिजी लाइफ, 4 बच्चे और सब परिवार को देखना, फिर भी प्रेम और गुरु के साथ, और फिर भी इतने सुंदर सुंदर रचनाएं, बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, तो ये सुनते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं माता शांति स्वरूप जी को याद करके। माता शांति स्वरूप जी का बड़ा ही आशीर्वाद, जिन्होंने दर्शन किए उनको पता है, जैसा नाम था, है ना, तो वैसा ही उनका पूरी जो व्यक्तित्व उनका भी ऐसा भी शांत स्वरूप, नाम भी शांति स्वरूप, है भी शांत, और मीठा ऐसा बोलना कि कानों में ऐसे शहद घोलते हो जैसे। तो उनके बारे में क्या लिखा है पिताश्री ने, उनको भी आए मुझे दर्शन दें, उसके लिए उन्होंने लिखा है। उन्होंने क्या लिखा कि मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, पिया चाहता हूँ। मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, पिया चाहता हूँ। दीदार आपको पता ही है, दर्शन करने का मन है। हे माता जी, माता शांति स्वरूप जी, आपका दर्शन करने का मन है मेरा। अमृत प्याला, आपका जो मुखारविंद से जो निकलेंगे, या आपके दर्शन ही अमृत है। देखो संतों के दर्शनों
दर्शनों से ही अमृत टपकता है। दर्शन कर लिया, बस जरूरत ही नहीं, मुखारविंद से ना कुछ फरमाए ना संत लोग, सिर्फ दृष्टि आपके ऊपर डाल दें ऐसे, या आप उनके दर्शन कर लो, इतना ही काफी होता है। पूर्ण संतों का इतना होता है, ऐसे महान होते हैं। मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, पिया चाहता हूँ। शबे हिज्र काटी थी गिन गिन के तारे, आहा जय हो। शबे हिज्र काटी थी गिन गिन के तारे, वस्ले मुबारक किया चाहता हूँ, मैं वस्ले मुबारक किया चाहता हूँ। ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, पिया चाहता हूँ। शबे हिज्र काटी थी गिन गिन के तारे, आहा, गिन गिन के तारे मीन्स जाग के काटते हैं। जब नींद नहीं आती है तो फिर कोई तारे गिनते हैं ऐसे, जान, जब मान लो लेटे हैं तो गिन गिन। शबे हिज्र, शबे शब कहते हैं रात को, तो और हिज्र मतलब जुदाई, जुदाई वाली रात को आप शबे हिज्र काटी थी गिन गिन के तारे, वस्ले मुबारक किया। आपके सुंदर दर्शन अब मैं करना चाहता हूँ प्रभु, आपके सुंदर दर्शन करना चाहता हूँ माता जी हैं। वस्ले मुबारक है, मुबारक आपका जो चेहरा है मैं वो देखना चाहता हूँ, आपके दीदार करना चाहता हूँ। मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ। उतरे नमस्ती सुबह शाम जिसकी, उतरे नमस्ती मस्ती, उतरे नमस्ती सुबह शाम जिसकी, ऐसा मैं पीना नशा चाहता। पिताजी जब गाते थे ना, अरे सरला मासी तारू याद हो, पिताजी जब गाते थे ना ये वाली लाइन तो ऐसा कर लेते थे, ऐसे जैसे हम बुकना पानी नहीं पीते पिंडा में जाना, पहले ऐसा ही होता था, कभी कोई ऐसा पी लेता है, कभी कोई ऐसा पी लेता है जैसे हैंडपंप से पीना, तो पिताजी ऐसा किए थे। ऐसा मैं पिताजी की बड़ी यादें हैं, ऐसा मैं पीना नशा चाहता, बस खो जाते थे। जो पिताजी की सिंगिंग थी ना, माय गॉड, मेरे पास कितनी वीडियोस। हाँ, मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, पिया चाहता। उतरे नमस्ती सुबह शाम जिसकी, आहा, वो एक ये वाला थॉट उसके साथ मैच करता है, वो है ना, पीने से क्या, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी, अपने मोहन से नजरें मिला तो जरा, अपने सतगुर से नजरें मिला तो जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। अब मेरा पता क्या मन कर रहा है, मैं टाइम तो लगे, एक सेकंड में आपको ना एक
अपने मोहन से नजरें मिला तो जरा। और चांस की बात है, एक ये भजन चल रहा था जिसका ये ना मेरा हाथ लग के ना पॉज हो गया था। और पॉज किस पे हुआ है ये देखो, ये देख रहे हो, दर्शन हो रहे हैं, ये भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी मतलब हाँ। आप अगर आप देखो ना, ऐसा लगता है ये मतलब सुंदरता देखो, और उनकी आंखों में मतलब देखो, ऐसा लगता है कि कितना प्यार से बुला रहे हैं ये। अपने मोहन से नजरें मिला तो जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। ये होता है, मतलब कमाल है। मुझे इतना लगा कि प्रभु ने मुझसे पता नहीं कैसे हाथ लगवा दिया रिमोट से। क्यों, मैं अगर बैकग्राउंड पे, मैं जब सुनता हूं, मैं बैकग्राउंड पे ये चलता रहे इनका बिना इसके, तो ये दर्शन होते रहे सुंदर सुंदर। तो यहाँ पे पॉज करवा दिया प्रभु ने, माय गॉड। तो ये देखो, ये कमाल की बात है। मैं ये देख रहा हूं, मैं कितनी देर से मैं ऐसा जैसे ना जादू कर देने वाले हैं ये वाला प्रभु का तस्वीर, जो प्रभु का जो विग्रह कहेंगे, क्या कहेंगे, सुंदर सुंदर शब्द जो है ना हिंदी के, जिसमें इतनी इज्जत मान, स्वरूप, है ना, प्रभु का स्वरूप, स्वरूप हो स्वरूप गया ना ये। है ये वाला, प्रभु का स्वरूप है ये रूप बात। विग्रह, विग्रह तो वो होते हैं ना जो तो अपने आप जैसे छोटी सी मूर्ति को, निकलते होते। है ना। वाह। तो ये देखो, मुझे इतना प्रेम मिल रहा है इनसे, माता श्री से। तो ये भाई बड़ा इनसे प्रेम पाया हमने। तो ये बोलते हैं, हाँ हाँ, अपने मोहन से नजरें मिला तो जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। तो वही है। वाह वाह मामा जी, आपकी उम्र इतनी लंबी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये भजन मामा जी गाते हैं, ये कंप्लीट भी ये करेंगे आज, जो मैं गाऊंगा जितना को, बाकी ये कंप्लीट करेंगे। तो मामा जी, ये मैं गा रहा हूं, मैं दीदार तेरा किया चाहता हूं, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूं। ठीक है जी। ये ये दूसरा अंतरा मैं पढ़ रहा हूं। तो आपके सामने है तो मुझे बता भी देना, वैसे तो मुझे थोड़ा याद तो है ही। तो अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, वो कहते हैं कि हाँ, हाँ, उतरे नमस्ते सुबह शाम जिसकी, ऐसा मैं पीना नशा चाहता हूँ, ऐसा मैं पीना, ऐसा ऐसा मैं पीना नशा चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, पिया चाहता हूँ। और मैं ये सोच रहा था कि मुझे आज कुछ ख्याल ही, मैं क्या गाऊं भी, आधा घंटा मिलता है तो कुछ उसमें कुछ बात भी बतानी चाहिए ना, भी कुछ अच्छी अच्छी बातें करें। तो टाइम हो भी गया और भजन की सिर्फ 2 अंतरे पूरे हुए। अरे ऑलमोस्ट हो गया। तो क्विकली मैं खत्म करता हूँ, खत्म नहीं कोई इसको नहीं भैया, आगे शुरू आप 4 करो, फिर आगे मामा जी है, आ गए हैं हाँ, मामा जी तो। आपका कंप्लीट करने के लिए मामा जी आ गए हैं। आप आपका अधूरा नहीं रहेगा वो दो अंतरे। अच्छा, तो ये आगे तीसरा अंतरा पढ़ते हैं। मामा जी झुका बगैर अधूरा है। करके सर को जियारत मैं कर लूं, झुका करके सर को झुका करके सर को जियारत मैं कर लूं, ऐसी मैं अपनी दशा चाहता हूँ, ऐसी मैं अपनी दशा चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, पिया चाहता हूँ, मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ,
ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਅੰਤਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ 5 ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ शायद 4 ही ने अच्छा तो आखिरी लाइन 5 नहीं 3 में बढ़ाए थे आपने नहीं ओरिजिनल पहले 4 ने कि 5 ने 4 ने 4 4 ही ने क्योंकि कोई कोई दे 4 है या एक ओम ओम बोल कोई पालना ਉਹਦੇ 3 ਅੰਤਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 5 ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਐਨੀਵੇ ਚੌਥਾ ਅੰਤਰਾ लास्ट है गृह चरणों में जगह कुंदन को भी हाँ हाँ मैं याद है मैं क्या पिता जी कहने होते सी आखिरी लाइन अर्ज है वाह जी आखिरी लाइन अर्ज है दे चरणों में अपने जगा दास को भी दे चरणों में अपने अपने दे चरणों में अपने जगा दास को ये दुनियावी धंधों से रेहा ये पिताजी ऐसा भी किया करते थे ये पूरे भाव के साथ पिताजी की उनको कोई मैच नहीं कर सकता मैं दुनियावी धंधों से रेहा चाहता मैं दुनियावी धंधों से रेहा आजादी चाहना रिहाई चाहना दुनियावी धंधों से दुनिया दे दारी तो छड़ के बस तेरे चरना लग रहा मैं दुनियावी धंधों से रेहा चाहता हूँ ये अमृत प्याला चाहता हूँ मैं दीदार तेरा किया चाहता ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ पिया चाहता हूँ पिया चाहता हूँ मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ और आप देखो उनकी क्योंकि मैं अभी तभी 2-3 मिनट ले रहा हूँ क्योंकि मेरे 4-5 मिनट इन्होंने लिए है संगीता जी ने तो आज मैं भी 2-3 मिनट और लेता हूँ क्षमा क्षमा फिर बोलना नहीं कहते हैं मुझे अच्छा मैं ये कह रहा था कि उनका ये अच्छा पता क्या होता है मेरे जैसा तो ऐसे ही बोल देगा हो मेरे बापू सरदाराम है ना तू अंतर्यामी तू सबका स्वामी भी कुछ भी लिख के वो भाव या वो इतना ज्यादा विश्वास इतना ज्यादा वो नहीं हो सकता लेकिन मेरे पिताजी जो लिखते अब माता शांति स्वरूप जी के बारे में उन्होंने लिखा कि मैं दीदार तेरा किया चाहता हूं ये अमृत प्याला पिया जा उनको लगता था मतलब ही मेंट वट एवर ही रोट पता क्या उन्होंने ये जब उनके दीदार में उनको अमृत ऐसा नजर आता था उनको भगवान नजर आते थे माता शांति स्वरूप में बापू शरदाराम में और सभी संतों में उन्होंने क्या किया एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं मेरे पिताश्री मतलब कुछ खा पी लेते थे क्यों बुजुर्गों से चला चला आ रहा था पी नहीं लेते थे मतलब खा लेते थे मेरे नाना जी खा पी लेते थे तो पिताश्री भी उनका आहार शुद्ध नहीं था लेकिन मन बड़ा पवित्र मेरे नाना जी भी चाहे खा पी लेते थे मन इतना कोमल इतना हृदय मतलब के दया से भरा हुआ और इतने पवित्र आत्मा मेरे नाना श्री द्वारकानाथ जी जगह लेकिन वो खा पी लेते थे मेरे बापू शरदाराम ही कहा करते थे द्वारकानाथ भी जो खाने पीने वाले हैं ना उनसे हम बात भी नहीं करते हैं लेकिन आपसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि आपने ऐसी देवियों को जन्म दिया तो एनीवे मेरे पिताश्री तब तक उनका शुद्ध नहीं था आहार पूर्ण है मन तो पवित्र था ही हमेशा से बचपन मेरे माता जी ये माता राम जी भी साथ में आए हुए थे माता बापू अमरजीत सिंह जी भी जो बापू जी हैं ये भी मोस्टली साथ में होते थे क्योंकि माता जी को पता था भी साथ में तभी रखते थे कि उनको पता था कि माता बापू अमरजीत सिंह जी के जो बड़े भाई हैं वो उन्होंने समय से पहले चले जाना है ना गुरदास जी थे गुरदास जी महाराज
तो वो उन्होंने चले गए, तो पता है भी गद्दी इन्होंने संभाल ली, वो को दूरदर्शी होते हैं, इनको सब पता होता है भी क्या होने वाला है, तो इसलिए उनको साथ रखते थे, इसलिए ये बड़े भारी ज्ञानवान है हर वक्त। अच्छा, तो ये बापू अमरजीत सिंह जी बात। अभी क्या हुआ कि ये जब माता जी, माता ये राम जी माता, बाप माता शांति स्वरूप जी की बेटी राम जी, और इनकी एक और बहन थी, वो उनका नाम कृष्ण, राम कृष्ण, बेटियों के नाम राम कृष्ण रखे हुए पिता संत राम जी ने और माता शांति स्वरूप जी। अब इनके साथ जो ना ये खाना खा रहे थे माता राम जी, तो इन्हीं की थाली में साथ में बैठ के भाई बहन बड़ा हुआ था मेरे, ये तो अपनी बहन मानते थे मेरे पिताश्री इनको, जिनका आप देख रहे हैं स्वरूप। तो वो खाना उनके साथ उसी थाली में ही खाने का कोशिश की पिताजी ने भी, उसी से मैं थोड़ा सा चलो इकट्ठे खा लेते हैं भाई बहन। तो मेरे माता शांति स्वरूप जी ने पता क्या फरमाया, ऐसी शक्ति होती है उनकी, मतलब मुखारबिन से निकले हुए शब्दों में कहते हुए, बेटा जी ये इकट्ठे खाने हैं ना, तो आपका खाना शुद्ध करो बेटा। इतना कहना था कि उसी वक्त पिताजी ने प्रण ले लिया, इतनी मतलब कि विल पावर पिताश्री की, उसी वक्त उन्होंने प्रण ले लिया। माता जी इसी वक्त से कुछ भी, चाहे वो एग है, अंडा है, या कुछ भी, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसी सारी पूरी उम्र फिर नाम नहीं लिया। वैसे ही मेरे माता जी ने ना जाने से 4-5 साल पहले, मैं अपनी तारीफ अब कर दूं मैं आपके सामने, क्योंकि और कोई कहने वाला है नहीं, किसी को पता नहीं ये बात का। मेरे माता जी को ना च्युइंगम जो होती है ना, च्युइंगम ऐसी थोड़ी सी स्मेल आती है उसमें, तो ऐसा मेरे माता जी कहते बेटा च्युइंगम ठीक नहीं है, ना खाया अगर अच्छी नहीं लगती मैंने। अब देखो उनको गए को कितने साल हो गए, 2002 में गए हैं, और 24 साल तो उनको गए होगा, उससे 4-5-2 साल पहले मेरे इतने साल हो गए मैंने च्युइंगम कभी टेस्ट नहीं की उसके बाद, क्योंकि वो शक्ति होती है उनके, जो वो कह देते हैं। मैं ठीक है माता जी, जो आपको अच्छा लगे, इसीलिए आनंद में रहते हैं कि उनका कहना माना हुआ है जीवन में। तो ये ये बात बता दूं कि पिताजी ने वो छोड़ दिया था, तो इसी से मैं अभी नागपाल जी को गुजारिश करता हूँ, इसके बाद ये वैसे भी इनका टाइम है मेरे बाद, तो अभी इनको कंप्लीट करेंगे। 1-2 इन्होंने भी अंतरे अपनी तरफ से लिखे हैं, तो वो हम सुनते तो हैं। मैं आज क्या कर रहा हूँ, मैं वो दूजा सुना देना। मैं कह संगत जी ਨੂੰ यही कह रहा सी, ਹੁਣ ਇਹ मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है पूरा सुना देना, सुनाओ। या जे वो कहो तो दूजा सुना देना, तस्करे वाला। मामा जी के बगैर साडा जूम सत्संग ही अधूरा है। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ नहीं माफी। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ, ਫਿਰ अधूरा है। हाँ जी। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ पुराने मैंबर ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। पुराने मैंबर जे ने शुरू तो ते बड़े जे नाले ठीक है। मेरे नाल तो सत मेरे नाल करता तो सारे छोटे जय बापू जी। जे बड़े। जय बापू जी, हाँ जय बापू जी। ए भव्या खुश आई है, खुश पहले भव्या तो सुन लो मेरे ख्याल। सारे खुश रहा करो कोई नहीं, भाव्या जो भी मिल थोड़ी गया। सी सोच लेगी ਇਹਨੂੰ इन्हों ने मामा जी समझा आप बहुत लास्ट वाले 3 पैरे हाँ कंप्लीट कर लो, ਉਹਨੂੰ और एक लास्ट वाले 3 सुना दो। कंप्लीट हो अच्छा। जाएगा। हाँ जी, भव्या से सुनते ये हैं, आप वो ढोलक सामने बैठी हल्की कोई हल्की बात ढोलक भी बजा दो, बड़ी अच्छी लग रही थी चलो आज। मैं सुनाना। ढोलक पता नहीं वहां और ना सिंक्रोनाइज होगी नहीं, मैं बजा देता हूँ। हाँ जी, फिर आवाज थोड़ी आनी, मेरी नहीं आनी फिर। हाँ वो नहीं, वो गल नहीं। अच्छा अच्छा, सुनाओ तुसी चलो आराम ठीक है, नाल आप सुनाओ, मस्ती सुनाओ। कंप्लीट करो ये वाला। ठीक है, ठीक है। कितने मेरे का ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ। मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ। झुका करके सर को जियारत में कर लूं, झुका करके सर को जियारत में कर लूं। ऐसी मैं अपनी दशा चाहता हूँ, ऐसी मैं अपनी
दशा चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ। नजरे इनायत गर हो मुझ पे तेरी, नजरे इनायत गर हो मुझ पे तेरी, होना मैं तुझ पे, होना मैं तुझ पे फिदा चाहता हूँ, होना मैं तुझ पे फिदा चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ। वाह। उन्हीं को मिटा कर पड़ा तेरे द्वारे, खुदी को मिटा कर पड़ा तेरे द्वारे, मैं तुझसे तुम्हें, मैं तुझसे तुम्हें ही मांगना चाहता हूँ, मैं तुझसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ। वाह। दे चरणों में अपने जगह कुंदन को भी, दे चरणों में अपने जगह लोला पुत्र को भी, ये दुनियावी धंधों से, ये दुनियावी धंधों से रिहा चाहता हूँ, ये दुनियावी धंधों से रिहा चाहता हूँ, मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ। दे बापू जी दास को तौफीक थोड़ी, दे बापू जी दास को तौफीक थोड़ी, मैं नक्शे पाए कुंदन, मैं नक्शे पाए कुंदन चला चाहता हूँ, मैं नक्शे पाए कुंदन चला चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ, ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ, मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ। ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। आपकी सदा ही जय। मामा जी लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या चीज है, ये समझ नहीं आई, क्या बोल रहे लास्ट में, क्या चाहता हूँ? नक्शे लिखा है मैंने अपनी तरफ से, दे नक्शे बापू जी पाए दास को, कुंदन। उनके कदमों पे दे चला बापू जी मेरे दास को पिताश्री के तौफीक थोड़ी, नक्शे पाए कुंदन भी कुंदन लाल जी के पिता श्री कुंदन लाल जी मैं जो नक्शे संग्राम पाए में कुंदन चला जाता हूँ, उनके उन्हें दे कदमों पे पच ना चलना दे चाहता चलना चाहना, दे बापू जी मैंने इससे तौफीक पहले दे, वाली नहीं, इससे तौफीक पहले, तौफीक हाँ कुछ था। हाँ, तौफीक ये वर्ड इतनी समझदारी इतनी मुझे मेहरबानी करन बापू जी बुद्धिमता मैनू इंटेलिजेंसी। रहमत करन मेरे से। सदबुद्धि बख्शो। अच्छा।